अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा और सभी लोग बताएंगे। और एक बार साथियों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किस किस मुस्तशरिक ने उर्दू कवायद और लुगत पर आला दर्जा की किताबें लिखी है? कारसा दतासी, गिल क्राइस्ट और लॉर्ड वेल्जी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू कवायद और लुगत पर देखिए, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जिनकी पैदाइश जुनूबी अफ्रीका में हुई थी, जो हिंदुस्तान में एक फौजी डॉक्टर बन के सबसे पहले मुंबई के रास्ते साथियों गुजरात गए थे और फिर वो वहां से कलकत्ता आए। और इन्हीं की साथियों सिफारिश पर वेल्जी ने क्या किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम किया था सन 1800 ईस्वी में। साथियों कहां पर? तो सन 1800 ईस्वी में कायम किया था। सन 1800 ईस्वी में राइटर्स बिल्डिंग जो कि साथियों कलकत्ता में है, और 1854 में उसको बंद कर दिया गया। तो डॉक्टर गिलक्रिस्ट ने साथियों उर्दू कवायद और लुगत किताब लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस मुसन्निफ की कहानियों में जद्दोजहद आजादी की झलकियां मिलती है? राजेंद्र सिंह बेदी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, प्रेमचंद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या बोला गया है साथियों? किस मुसन्निफ की कहानियों में जद्दोजहद आजादी की झलकियां मिलती है? यहां पर एक बात आप समझ लीजिए, आपको यह कहा गया है कि किस मुसन्निफ की कहानियों में। आप कहिएगा जीएस ऑनलाइन से पढ़े हैं, आपने तो अभी बताया था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद मारिएगा और एक हसरत मोहानी मारिएगा, बस आंख मूंद के लगा दीजिए। जी नहीं, यहां पे देखिए बात क्या है, कहानी की बात हो रही है। और कहानी साथियों आपको पता है कि कहानी बोलते हैं किसको? अफसाना को। किसको बोलते हैं? अफसाना को। मौलाना अबुल कलाम आजाद अफसाना निगार नहीं है, हसरत मोहानी अफसाना निगार नहीं है, बल्कि प्रेमचंद अफसाना निगार हैं। इनके साथियों कहानी में क्या मिलता है आपको? जद्दोजहद आजादी। आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद ने जब असहयोग आंदोलन यानी अदम ताउन तहरीक शुरुआत हुई थी, तो इन्होंने साथियों नौकरी से अपने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था, है ना? तो किस मुसन्निफ की कहानियों में जद्दोजहद आजादी की झलकियां मिलती है? तो साथियों प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 323 नंबर में, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली दकनी, गव्वासी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर में मोहम्मद कुली कुतुब शाह। जे ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मजाह निगार की हैसियत से कौन मशहूर है? मजाह निगार की हैसियत से कौन मशहूर है? मजाह निगार की हैसियत से कौन मशहूर है? मोहम्मद हुसैन आजाद, कृष्णचंद, मौलाना हाली और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तंजो मजाह निगार की हैसियत से साथियों किसका नाम आता है? तो इसमें नाम आता है, याद रखिएगा, सबसे पहले नाम आता है शायर में साथियों अकबर इलाहाबादी का नाम आता है। इसी तरह नाम आता है पतरस बुखारी का नाम आता है, पतरस बुखारी का नाम आता है। इसी तरह साथियों नाम आता है फरहतुल्लाह बेग का नाम आता है। मजाह निगार, तंजो मजाह निगार में इन लोगों का नाम आता है, नहीं याद रखिएगा। कन्हैया लाल कपूर का भी नाम आता है और इसमें साथियों रजा नकवी वाही का भी नाम आता है। तो इसमें से कोई है? नहीं है। मोहम्मद हुसैन आजाद ये तो साथियों उर्दू तारीख पर किताब लिखे हैं। कृष्णचंद ये तो शहनशाह अफसाना है, ये तो साथियों रूमानी अफसाना निगार भी हैं। मौलाना हाली ये तो तनकीद निगार हैं, है ना? तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अफसोस की बात है संख्या तो आप लोगों की ठीक है लेकिन लाइक नहीं किए हैं। चलिए अब जबरदस्ती में तो करवा नहीं सकता। मीर अनीस ने मरसियों के अलावा और किस सिंफ में तबा आजमाई की? मीर अनीस जिसे साथियों उर्दू का होमर कहा गया है, मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी किताब
आब हयात में कही थी। मीर अनीस ने मरसिया के अलावा कसीदा निगारी या वासोख्त या रुबाई या हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मीर अनीस ने मरसिया के अलावा साथियों किसमें, रुबाई निगारी में क्या किया है, रुबाई निगारी में साथियों इन्होंने तबा आजमाई की है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला आपको पूछा है, कहा गया है ना, वो एक कौल भी है कि अनीस और दबीर ने रुबाई की क्या कर ली है, लाज रख ली है। इमदाद इमाम असर का कौल है ना जी। अगला क्वेश्चन है, कसीदा का सबसे अहम जुज कौन सा होता है? तशबीब होता है, गुरेज होता है, मदह होता है, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। अरकाने कसीदा साथियों टोटल 5 है। जो पहला रुकन है उसको बोला जाता है तशबीब, और जो दूसरा रुकन है उसको बोलते हैं गुरेज, और जो तीसरा रुकन है साथियों उसको बोलते हैं मदह, और जो चौथा रुकन है उसको बोलते हैं हुस्न तलब, और हुस्न तलब को ही बोला जाता है मुद्दा, और साथियों जो पांचवा रुकन है उसे बोला जाता है दुआ। तो कसीदा का सबसे अहम रुकन ये तीसरा रुकन यानी कि मदह। तो कसीदा का सबसे अहम जुज कौन सा है? तो मदह है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 327 नंबर क्वेश्चन, पेंशन के लिए कलकत्ते का सफर किस शायर ने किया था? इकबाल ने किया था, फैज अहमद फैज ने किया था, दाग देहलवी ने किया था, और हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। कलकत्ते का सफर साथियों किया था किसने? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने। कब किया था? 1826 ईस्वी में। 1826 में इसी में इनकी मुलाकात साथियों लखनऊ में किससे हुई थी? मीर अनीस से हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि 2 साल तक ये कलकत्ते में रहे थे, जैसे कि हाली कहते हैं, लेकिन जमील जालिबी कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं, 1 साल 9 महीना तक कलकत्ते में रहे थे। और कलकत्ता को इन्होंने साथियों क्या कहा था? बिलादे शर्किया कहा था। क्या कहा था? बिलादे शर्किया। तो गालिब नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, और हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। अलीगढ़ तहरीक यानी सर सैयद मोमेंट 1857 के बाद शुरू हुई थी, और जब हमको सदी निकालना हो तो इसमें लगा देंगे 1, इधर से लगाएंगे, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, तो कौन सी सदी हो गई? ये 19वीं सदी। जैसे अभी कोई आपसे, तो अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है भाई? तो 19वीं सदी। कोई पूछे कि ये बताइए 2023 चल रहा है अभी, ये कौन सी सदी है? तो आप 2000 में लगाइए 1, 2000 में 1 लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 21वीं सदी। कौन सी सदी? 21वीं सदी। चलिए, और एक बात ये याद रखिए कि अलीगढ़ तहरीक 19वीं सदी की सबसे बड़ी अदबी तहरीक थी। कौन सी? सबसे बड़ी अदबी तहरीक थी। सबसे बड़ी अदबी तहरीक थी, है ना जी, याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 329 नंबर में, दक्कनी उर्दू में रज़मिया मसनवियां किसने लिखी? देखिए, मसनवी 2 तरीके का होता है। एक मसनवी होता है इश्किया। इश्किया मसनवी वो मसनवी जिसके अंदर इश्को मोहब्बत की बात की गई हो, और रज़मिया मसनवी वो मसनवी जिसके अंदर जंगो जिदाल, लड़ाई झगड़ा, इसके बारे में बात की गई हो। तो रज़मिया मसनवियां किसने लिखी? गव्वासी ने, नुसरती ने, जुनेदी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। दक्कनी में उर्दू जी, दक्कनी में क्या पूछा गया है साथियों? दक्कनी में क्या है? उर्दू में रज़मिया मसनवी किसने लिखी थी? याद रखिएगा साथियों, क्या है? नुसरती ने लिखी थी। आपने पढ़ा होगा, एक मसनवी है साथियों गुलशन इश्क। क्या नाम है? गुलशन इश्क। इसी तरह आपका है अली नामा, इन्हीं का लिखा हुआ है। और इसी तरह साथियों एक मसनवी है तारीखे अस्कंदरी। तारीखे अस्कंदरी इन्हीं की लिखी हुई है। किसकी? नुसरती की लिखी हुई है। तो रज़मिया मसनवी किसने लिखा? नुसरती ने। हासिदों ने किसको कत्ल कर दिया? नुसरती को। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद आर्याई जबान को माहिर लिसानियात ने कितने अदवार में तकसीम किया है? 2 अदवार में, और 3 अदवार में, 4 अदवार में, और हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। हिंद आर्याई जबान को माहिर लिसानियात ने साथियों 3 अदवार में तकसीम किया है। जो पहला दौर है वह दौर कहलाएगा आपका कदीम हिंद आर्याई, जो दूसरा दौर है वह दौर कहलाता है वस्ती हिंद आर्याई, और जो तीसरा दौर है वह दौर कहलाता है जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई साथियों यह दौर जो है 1500 कबले मसीह से लेकर
1500 कबले मसीह से लेकर जी 500 कबले मसीह तक का दौर है और ये टोटल 1000 साल का दौर है। वस्ती हिंद आर्याई जो है ये 500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक का दौर है। ये टोटल साथियों 1500 साला दौर है। और जदीद हिंद आर्याई जो है 1000 ईस्वी से लेकर ताहाल तक का दौर जदीद हिंद आर्याई है। तो हिंद आर्याई जबान को माहिर लिसानियात ने 3 अदवार में तकसीम किया है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। किस नसरी सिन्फ की नुमाया खुसूसियत वहदत तअस्सुर है? दास्तान, डरामा, नाविल और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किस नसरी सिन्फ की नुमाया खुसूसियत वहदत तअस्सुर है? वहदत तअस्सुर जो है ये साथियों पाया जाता है किसमें? अफसाना में। किसमें? अफसाना में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 332 नंबर में, उर्दू जबान सिंध से निकली है, यह नजरिया किसने पेश किया? महमूद शीरानी ने, सैयद सुलेमान नदवी, मुहियुद्दीन कादरी जोर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू जबान सिंध से निकली, उर्दू जबान सिंध से निकली। सिंध के बारे में साथियों किसने पेश किया है? सैयद सुलेमान नदवी। हाफिज महमूद शीरानी का मानना है कि उर्दू जो है पंजाब में पैदा हुई, या पंजाब में उर्दू एक किताब हाफिज महमूद शीरानी ने लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है? नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान, फैज अहमद फैज, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश 1877 में साथियों सियालकोट पाकिस्तान में, और 1911 में साथियों पैदा हुए थे कौन? फैज अहमद फैज, सियालकोट पाकिस्तान में। दोनों पैदा हुए सियालकोट पाकिस्तान में और वफात दोनों की हुई थी लाहौर में। तो अल्लामा इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है? तो फैज अहमद फैज। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल किसकी मसनवी है? नुसरती की, गव्वासी की, वजही की, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल साथियों किसकी है? मसनवी है। जी बताइए। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल जो है ये गव्वासी की मसनवी है ना। और गव्वासी जो थे साथियों ये अब्दुल्ला कुतुब शाह का कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह का साथियों ये कौन था? दरबारी शायर। अब्दुल्ला कुतुब शाह का ये कौन था? तो दरबारी शायर था। एक बात याद रखिएगा, इनकी 3 मसनवियां हैं। एक का नाम है सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, दूसरे का नाम है साथियों तोतीनामा। क्या नाम है? तोतीनामा। क्या नाम है? तोतीनामा। क्या नाम है? तोतीनामा। तोतीनामा। और एक तीसरे का नाम है साथियों मीना सतवंती। मीना सतवंती है ना जी। तो ये किसकी मसनवी है? गव्वासी की। गव्वासी कौन थे? अब्दुल्ला कुतुब शाह के, यानी सल्तनत गोलकंडा के हुक्मरान अब्दुल्ला कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह का ये साथियों नवासा है। इनके क्या थे वो? जी दरबारी शायर थे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है डरामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है? सायरा नाम है, फायजा नाम है, नादिरा नाम है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ड्रामा अनारकली में जो अनारकली है इसका असल नाम है नादिरा। और अनारकली को साथियों कब लिखा गया? तो 1922 में लिखा। और ये कब शाये हुआ पहली बार? तो 1931 में। ड्रामा अनारकली पर एक फिल्म बना था जिस फिल्म का नाम था मुगले आजम। क्या नाम था? मुगले आजम। अनारकली का असल नाम है नादिरा, और नादिरा जो थी साथियों वो क्या थी? एक कनीज थी। किसकी कनीज थी? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने ही साथियों इसको क्या दिया था? अनारकली के खिताब से नवाजा था। नादिरा की एक बहन थी जिसका नाम था सुरैया। क्या नाम था? सुरैया। नादिरा की साथियों एक सहेली थी जिसका नाम था दिल आराम। क्या नाम था? दिल आराम, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद कौन है? तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद कौन है? कलीमुद्दीन अहमद, एहतिशाम हुसैन, नियाज फतेहपुरी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तरक्की पसंद जे अदब का नुमाइंदा नक्काद कौन है भाई? तो एहतिशाम हुसैन। कौन है? एहतिशाम हुसैन। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। जिंदा नामा का ताल्लुक किस सिनफे अदब से है? नाविल से है, डरामा से है, अफसाना से है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जिंदा नामा जो है साथियों ये एक शेरी मजमुआ है। याद रखिएगा क्या है ये?
एक शेरी मजमुआ है। और पता है किनका लिखा हुआ है? ये शेरी मजमुआ जो है साथियों, ये लिखा हुआ है फैज अहमद फैज का। किनका है? फैज अहमद फैज का ना। तो जिंदा नामा एक शेरी मजमुआ है और इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 338 नंबर में, फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ था? 1898 में, 1800 ईस्वी में, 1800 साथियों एक में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 4 मई सन 1800 ईस्वी में साथियों कायम किया गया था और 1854 में जनरल गवर्नर के हुक्म से बंद कर दिया गया। राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में इसको कायम किया था और किसकी सिफारिश पर? तो फौजी डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की सिफारिश पर। और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है साथियों ये वेल्जी के जे ने कायम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 339 नंबर में कि फसाना आजाद किस अखबार में किस्तवार शाये होता था? अवध अखबार, पेशा अखबार, अवध पंच और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कुछ लोगों को क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहे होंगे जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को भारी लग रहे हैं, लेकिन ठीक है आप बने रहिए, आपको भी आसान लगेगा। फसाना आजाद जो है साथियों ये एक नाविल है। किनका लिखा हुआ नाविल है ये? तो ये नाविल जो है वो रतननाथ सरसार का लिखा हुआ है। पंडित रतननाथ सरसार की तारीख पैदाइश 1847 लखनऊ में और इनकी जो तारीख वफात है 1902 या फिर 1903 साथियों लखनऊ में। पंडित रतननाथ सरसार ये जो नाविल है पहले साथियों अवध अखबार में। अवध अखबार के एडिटर कौन थे? तो इसके एडिटर थे साथियों मुंशी नौल किशोर। मुंशी नौल किशोर कौन थे? मुंशी नौल किशोर। और इसी अखबार में साथियों फसाना आजाद जो है पहले 1878 से लेकर 1879 तक साथियों किस उन्वान से शाये होता रहा? तो जराफत के उन्वान से। बाद में साथियों 1880 में क्या होता है कि फसाना आजाद के नाम से शाये होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या? अरे आ गया, बहुत बार आया है। वलीउद्दीन, वली उल हक, वली मोहम्मद। तो वली मोहम्मद इनका नाम है नजीर अकबर आबादी का। लेकिन आपको अगर पूछ ले कि सैयद अली मोहम्मद किनका नाम है, तो अली मोहम्मद साथियों किनका नाम है? तो शाद अजीम आबादी का। किनका नाम है? शाद अजीम आबादी का। 341 नंबर में माधो घेसु कफन के नाम पर रुपए जमा करके कहां जाते हैं? जे शमशान और कब्रिस्तान, मैखाना और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आपको पता है साथियों मुंशी प्रेमचंद का एक शाहकार अफसाना है जिसका नाम है कफन। कफन के जो मेन किरदार हैं एक होता है साथियों माधो और एक होता है घेसु, है ना, और एक होता है साथियों बुधिया। बुधिया की मौत हो जाती है दर्द जेह की वजह से और फिर गांव वाले 5 रुपए देते हैं चंदा। ये लोग साथियों जाते हैं कफन खरीदने के लिए, बाप बेटा। लेकिन ये लोग गरीबी इतना देखे थे कि ये लोग मैखाना में चले जाते और वहां पर शराब, पूड़ी, कचौड़ी, है ना, ये सब ये लोग खाने लगते हैं। तो रुपया जमा करके कहां चले जाते हैं साथियों? मैखाना में। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक सिनफे अफसाना से है? सिनफे अफसाना से है। यादों की बारात, शिहाबनामा, अपनी तलाश। देखिए यादों की बारात ये भाई एक खुद नविश्त है। किनका? जोश मलिहाबादी का। अपनी तलाश, अपनी तलाश जो है साथियों ये भी एक खुद नविश्त है। अपनी तलाश जो है ये भी साथियों क्या है जी? कलीमुद्दीन अहमद का लिखा हुआ एक खुद नविश्त है। अपनी तलाश में ये क्या है? एक कलीमुद्दीन अहमद का लिखा हुआ एक खुद नविश्त है। क्या है ये? एक खुद नविश्त है। बाकी रहा शिहाबनामा, ये साथियों कुदरतुल्लाह शहाब का। किसका? कुदरतुल्लाह शिहाब का लिखा हुआ क्या है? ये एक खुद नविश्त है। तो ये तो सब खुद नविश्त हो गया। हमको जाना था कहां पर? अफसाना में। वारदात, दाना ओदाम, पतझड़ की आवाज। देखिए वारदात जो है ये साथियों क्या है? ये आपका क्या है? सिनफे अफसाना से हमको पूछा गया है। वारदात जो है साथियों ये आपका अफसानवी मजमुआ है। किसका? प्रेमचंद का। दाना ओदाम जो है ये राजेंद्र सिंह बेदी का क्या है? अफसानवी मजमुआ है। और साथियों पतझड़ की आवाज, पतझड़ की आवाज
ये भी साथियों क्या है, तो कुर्रतुल ऐन हैदर का लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है। तो गोया के अफसाना का ताल्लुक इसी से है। वारदात मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसानवी मजमुआ, दाना ओ दाम राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ, पतझड़ की आवाज कुर्रतुल ऐन हैदर का लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ। तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा साथियों, बी वाला राइट हो जाएगा। बाकी ये रहा कि इनकलाब, जमींदार, अवध पंच, ये तो अखबार का नाम है। तो 342 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मसऊद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है? पंजाब को। अभी भी मौका है भाई, मास्टर नोट्स अगर आप मुताला नहीं करते हो तो जिंदगी में आप बहुत पछताइएगा। ये सारे सवालात अभी अगले 2 दिन तक चलते रहेंगे, लगभग लगता है 2000 प्लस सवाल है। और मास्टर नोट्स इतनी पतली सी किताब है, इतनी पतली सी जी, उसके अंदर सब कुछ समेट दिया हूं। तो मसऊद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है? पंजाब को, दक्कन को, सिंध को। और उसके बाद साथियों आपका है हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों, पंजाब को तो कहा है किसने, हाफिज महमूद शिरानी ने। दक्कन को साथियों किसने करार दिया है, नसीरुद्दीन हाशमी ने। और बात करते हैं सिंध को साथियों किसने कहा है, सैयद सुलेमान नदवी ने। तो बच गया हमारा मसऊद हुसैन खान। तो मसऊद हुसैन खान ने साथियों क्या कहा है, नवाहे दिल्ली, नवाहे दिल्ली को उर्दू का गहवारा करार दिया है। ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 344 नंबर में है, उर्दू का मुतनाज़िअ फी नक्काद कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली, मजनू गोरखपुरी, और उसके बाद आपका है कलीमुद्दीन अहमद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू का मुतनाज़िअ फी नक्काद ये जो है साथियों कौन है, कलीमुद्दीन अहमद। कौन है, कलीमुद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 345 नंबर में फौके फितरत या मा फौकुल फित्री अनासिर, फौके फितरत अनासिर किस में पाए जाते हैं? खुद नविश्त, सवाने उमरी, सफरनामा, रिपोताज और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फौके फितरत अनासिर जो है ये साथियों पाया जाता है किसमें, दास्तान में। किसमें, दास्तान में। और ये दास्तान है यहां पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, उर्दू में मारकसी तनकीद की इब्तिदा किस तहरीक के जेर असर हुई? मारकसी तहरीक की इब्तिदा, मारकसी तनकीद की इब्तिदा किस तहरीक के जेर असर हुई? तरक्की पसंद तहरीक, रूमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 346 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, उर्दू में मारकसी तनकीद की तनकीद की इब्तिदा साथियों तरक्की पसंद तहरीक की क्या हुई है, जेर असर हुई है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ये रज्ज का मकसद क्या होता है? रज्ज का फतह का ऐलान, तारुफ, सुलह का ऐलान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रज्ज का मकसद क्या होता है? देखिए असल में होता क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा है साथियों किसके बारे में, कि मरसिया, अरकाने मरसिया, कोई मरने वाला मर गया उसकी याद में जब हम मातम करते हैं तो उसको बोलते हैं साथियों क्या, मरसिया बोलते हैं। अरकाने मरसिया जो है वो कितने हैं, 8 है। सबसे जो पहला रुकन है साथियों वो है चेहरा, और जो दूसरा रुकन है उसको बोलते हैं सरापा, और जो तीसरा रुकन है उसको बोलते हैं साथियों रुखसत, और जो चौथा रुकन है वो हो जाएगा आपका आमद, और जो इसका 5वां रुकन है साथियों वो होगा आपका जंग। जी क्या हो जाएगा, जंग। और जो इसका छठा रुकन है साथियों वो हो जाएगा जी चेहरा, सरापा, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, है ना। और आमद के बाद साथियों क्या होगा, आमद के बाद होगा रज्ज। क्या हो जाएगा, रज्ज। ये बता दूंगा अभी कि किस सीक्वेंस में रज्ज। और इसके बाद साथियों आपका क्या हो जाएगा, जंग। क्या होगा, जंग। क्या होगा, जंग। और जो 7वां है साथियों वो आपका हो जाएगा शहादत, और जो 8वां है वो आपका हो जाएगा बैन। अब बात समझिएगा, होता क्या कि कोई मरने वाला मर गया, तो जो मरने वाला मर गया उसकी याद में हम मरसिया लिखते हैं, वो हीरो कहलाता है। तो सबसे मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखा जाता है। तो साथियों सबसे पहले जो मरसिया निगार है, जो मरसिया लिखेगा, वो उसके चेहरा के बारे में बताएगा कि ये ऐसा था, वैसा था जी, ऐसा कदो कामत वाला था।
इस चीज का पहले जिक्र करेगा। डायरेक्टर देखिए, किसी की हम तारीफ करते हैं तो पहले उसकी हम खूबसूरती को, उसके बारे में बताते हैं, उसके बाद सरापा यानी वो ऐसा था कि उसके जैसा कोई नहीं था, इस चीज को बयान किया जाएगा। क्योंकि देखिए ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है, आपको साथियों पूछा जाएगा, है ना। तो चेहरा हो गया, सरापा समझ गए। उसके बाद जब ये दोनों चीज को बयान कर देगा तो उसके बाद वो घर से रुखसत होने वाला है, यानी पहली पहली शादी हुई थी, ऐलान हो चुका था जंग के, से घर से रुखसत हो रहा है, इस चीज को जहां बयान किया जाएगा वो होगा रुखसत। अब वो घर से रुखसत हो गया तो घर से निकल गया तो मैदान जंग में पहुंचेगा, तो आमद माने होता है आना, तो उसके बाद जहां बयान किया जाएगा तो वो चौथी किस्म हो जाएगा आमद। अब जब साथियों आमद हो गया तो वो कहां पहुंचा, जंग के मैदान में। तो देखिए पहले होता था क्या कि जब हम लोग जंग के मैदान में पहुंचते थे तो वहां पर साथियों होता था रज्ज। रज्ज क्या होता था कि हम बताते थे कि मेरे खानदान में इतने सारे क्या है जी, सब लोग जी क्या है, खानदान में कोई नहीं हारा है, इस चीज को जहां पर बयान किया जाता है, मैं फला पहलवान का नाती हूं, पोता हूं, यानी इस ताज जो बताया जाता है वो होता है रज्ज। उसके बाद साथियों फिर क्या होता है कि मैदान में लड़ाई चालू हो जाती है, उसका जहां पर सीन होता है उसको बोलते हैं जंग। अब चूंकि मरने वाला मर गया है, उसकी याद में हम साथियों इसको लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हीरो शहीद तो होगा ही, तो उसका जहां पर जिक्र होगा उसको बोलेंगे शहादत। अब चूंकि हीरो शहीद हो गया तो सबसे जो आखिरी पार्ट होता है उसको बोलते हैं साथियों बैन। बैन के मतलब होते हैं मातम करना, रोना। बैन के मतलब होते हैं मातम करना, रोना। तो ध्यान दीजिएगा, रज्ज का मकसद क्या होता है, फतह का ऐलान जी नहीं, तारुफ जी नहीं, सुलह का ऐलान जी नहीं। रज्ज का मतलब होता है साथियों ऐलाने जंग। रज्ज का मतलब क्या होता है, ऐलाने जंग। क्या होता है, ऐलाने जंग। और ये आपका ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बागे बहिश्त से मुझे हुक्मे सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार। ये शेर किसका है, फानी बिदायूनी का, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का, कुर्रतुल ऐन हैदर का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कुछ चीजों को अगर आप याद रख लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम आप भूलेंगे नहीं साथियों। जैसे कि आप याद रख लीजिए कुर्रतुल ऐन हैदर के जितने भी नाविल हैं, जितने भी साथियों उनके अफसाने हैं, उनका जो उन्होंने नाम रखा है किसी ना किसी शायर के शेर से लिया है। बागे बहिश्त से मुझे हुक्मे सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज, ये जो है ना कारे जहां दराज, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का लिखा हुआ खुद नविश्त है। और एक बात ये याद रखिए कि ये जो साथियों शेर है ये अल्लामा इकबाल का शेर है। किनका शेर है, अल्लामा इकबाल का। तो इसमें है ही नहीं तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, दक्कनी अदब के लिए अव्वलीन दौर की निशानदेही कीजिए। दक्कनी अदब के लिए अव्वलीन दौर की निशानदेही कीजिए। बहमनी दौर, और उसके बाद साथियों आदिल शाही दौर, कुतुबे शाही दौर, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था कि दक्कनी अदब के लिए सबसे अव्वलीन जो दौर है साथियों वो आपका है बहमनी दौर। कौन सा दौर है, बहमनी दौर। और बहमनी दौर के साथियों दो शोराए कराम का नाम आपको याद रखना है, एक का नाम है मीरा जी और दूसरे का नाम है साथियों निजामी बेदरी, यानी फखरुद्दीन निजामी बेदरी। क्योंकि इस दोनों का ताल्लुक बहमनी दौर से है। फिर बहमनी दौर के साथियों 5 सल्तनतें निकली हैं। मैंने आपको बताया था आदिल शाही जिसको बीजापुर सल्तनत, कुतुबे शाही गोलकंडा, निजाम शाही, है ना जे। तो बहमनी दौर के ये उर्दू दक्कनी अदब के लिए अव्वलीन साथियों जो दौर है वो आपका है बहमनी दौर, है ना। अहमद शाह बहमनी के दौर में फखरुद्दीन नजामी बेदरी ने मसनवी कदमराव पदमराव लिखा था। आदिल शाही दौर में साथियों सबसे ज्यादा जिनका नाम आता है वो आता है कौन, इब्राहिम आदिल शाह सानी, जो कि जगत गुरु के लकब से मशहूर हुआ था। हर एक बात साथियों बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं बोलते जा रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा भी जिनको जानकारी है उनको भी वो चीजें याद होती जाए, रटते वो उनको याद होती जाए, इसीलिए मैं उन सब चीजों पर भी फोकस कर रहा हूं। चलिए 350 नंबर में है, इनमें से कौन सा नाविल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है। गर्दिशे रंगे चमन, तलाशे बहारा, आग का दरिया, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कुर्रतुल ऐन हैदर का कौन सा नाविल नहीं है, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का कौन सा नाविल नहीं है। देखिए साथियों अगर बात करते हैं तलाशे बहारा, तो तलाशे बहारा जो है ये नाविल किनका है, जमीला हाशमी का। किनका है, जमीला हाशमी का। बाकी देखिए गर्दिशे रंगे चमन,
आग का दरिया ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है, तो हमारा पूछा गया नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।